जय हिंद दोस्तों। मेरे युवा दोस्तों को सबको सलाम। और आज आपके लिए धर्म के लिए कंट्रोवर्सी लेकर आया हूँ। उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, जो आजकल हमारे देश में धर्म के कंट्रोवर्सी, भारत देश जिसमें लोगों को धर्म के रिलीजन में अलग अलग तरह से बांटा जा रहा है और लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को कि हम आपस में भाई भाई होके हम ही लोग लड़ रहे हैं। मतलब इस तरह का जो माहौल बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम लेकर या इस तरह की जो छोटी मोटी बात है। सबसे पहले अगर देखो धर्म के ऊपर बात है ना, और जो भी लोग मानते हैं इस बात को, तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलना चाहूंगा, कुछ मत कीजिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के अलग अलग स्कूल बांटिए। सबके अलग अलग स्कूल, हिंदू का अलग स्कूल होना चाहिए, मुस्लिम का अलग स्कूल होना चाहिए, सिख का अलग स्कूल होना चाहिए, ईसाई का अलग स्कूल होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम अपने टाइम पे स्कूल में पढ़ते थे, जब हम लोगों के टाइम पे स्कूल होता था, तो उस टाइम हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और आज के टाइम पे आप लोग ये देखिए कि यही सिखाया जा रहा है कि मजहब आपको सिखा रहा है कि लड़ाई करना। क्या मुस्लिम जब से रह रहा है देश में, जब से क्या कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है, जो जो भी लोग हैं इस देश में जो लड़ाई कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो इस तरह के जो रामलीली रैली निकल रही है उसके ऊपर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई मुस्लिम का ताजिया निकल रहा है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मतलब इस तरह का क्यों, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों देश में पैदा हो रही है? मतलब इस तरह का क्यों लड़ाई झगड़ा जो है हम लोग आपस में भाई भाई होकर, आज तक तो कभी इस तरह का सिस्टम नहीं बनता है, पर धीरे धीरे लोग अपने अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कहाँ धर्म खत्म हो रहा है। लोग लोग कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ धर्म खत्म हो रहा है। ये बताइए, धर्म कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। आज से पहले आप चले जाइए, दिवाली हमारे दादा ने मनाई, हमारे पिताजी ने मनाई, आज हम दिवाली मना रहे हैं। धर्म कहाँ खत्म हो रहा है? छठ पूजा आप देखिए, पहले जो बिहार का जो त्योहार है आजकल हर आदमी उसको मना रहा है। क्यों नहीं मना रहा है? पहले हमारे यहाँ पे छठ घाट एक बनता था, आज लाखों छठ घाट बनते हैं। तो कहाँ धर्म खत्म हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हो कि धर्म खतरे में है, कौन सा इंसान आज के टाइम पे इस धर्म को नहीं मान रहा है? ये बताइए। हर आदमी धर्म को मानता है। मुसलमानों को लेकर लोगों ने इतना ड्रामा बना रखा है देश में कि हाँ, कि उनका ये नहीं है, उनका वो नहीं है, उनका अल्लाह नहीं है। यार एक बात तो बताओ, भारत देश में रहकर भी वो उस भारत की जमीन पर ही 5 बार नमाज पढ़ते तो माथा टेकते हैं। ठीक है, उनको दफनाया उसी भारत माता की जमीन में ही जाता है। ये तो बात समझो, ये तो कोई नहीं समझता है। एक बात बताइए आप लोग, वही मुसलमान जो आप लोग बोलते हैं, जो देश में रह रहे हैं कि नहीं वो देश के नहीं है, या वो जय हिंद नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, अरे वही मुसलमान डेली इस भारत माता को 5 बार नमाज पढ़ता है, तो इस भारत माता को डेली नमस्कार करता है। वही मुसलमान जब मरता है तो उसको इसी जमीन में दफनाया जाता है। क्या फौज में हमारी आर्मी में मुसलमान नहीं है? हर जगह मुसलमान है। बताओ कहाँ पे मुसलमान नहीं? बताओ। पर धर्म की कंट्रोवर्सी पे आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में भी आप अभी राष्ट्रपति से अवार्ड लेने वाले शौर्य चक्कर, वीर चक्कर क्या नहीं मिलते उन लोगों को? आप देखिए कितने फौजी होते हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे आजकल देश का युवा सो रहा है, बस उसको लड़ाई झगड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, ओनली लड़ाई झगड़ा। सिर्फ क्या करना है कि कहीं पे कोई रैली निकली, अरे मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, हम लोग तिरंगा झंडा लेते हैं अपने हाथ में, ठीक है, और आप किसी भी इंडिया के किसी भी आप स्टेट में बोलिए, आप उसी स्टेट में हम लोग चलेंगे। और जिस भी अगर स्टेट में अगर एक भी आदमी अगर फेंक देगा ना, पत्थर के आप छोड़ो, एक डेला भी फेंक देगा ना, छोटा पत्थर भी फेंक देगा ना, तो उसकी गर्दन उतार के हम इंडिया गेट पे लगा देंगे। भारत से कोई मजाक नहीं। धर्म के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है वो एक अलग बात है, पर हर आदमी को भारत देश को लेकर उसको युवा बताइए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, ये सब जितने भी लोग हैं, बताओ इसी देश के लिए तो आज फांसी पे टंग गए, नहीं टंग गए? बताओ आजकल का 23 साल का वो जवान, बताओ कितनी यंग उम्र में आज कितने आप उनको मानते हैं? बताइए क्या उसमें युवा में क्या शक्ति होगी जो वो आज के टाइम पे, आज बताइए आप, कि उन्होंने देश आजाद कराने के लिए अपनी जान तक दे दी। और आजकल के युवा देखो, बस व्हाट्सएप पे लगे, कोई लड़की के चक्कर में लगा है, कोई कहीं लगा है, घर पे बैठे बैठे जय श्री राम लिख रहे। अरे अपने घर से बाहर निकलो ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बताओ इतिहास सबका बदल के रख दिया। बताओ नहीं बदला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतिहास? हर जगह हर एक इंसान को जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सबसे उच्च पे शिक्षा, शिक्षा नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो अनएजुकेटेड पीपल है वो यही सब बातें करते हैं, जो जिनके पास शिक्षा नहीं है वो सिर्फ लड़ने के चक्कर में कि नहीं धर्म खतरे में कभी हो जाएगा। आप एक बात बताइए, कोई भी पंडित आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं इस टाइम के, वो बोलते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है, पर आप निकलिए तो घर से। आप वो बोलते क्या है? वो मैं मानता हूं 1001% उनके पास सिद्धि है, 1001% सिद्धि है, पर आप एक बात को सोचिए छोटा सा, वो ये भी बोलते हैं कि अपने घर में तलवार और तमंचा रखिए। किस लिए? आप बताइए ना। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि किस लिए तलवार और तमंचा रखिए? ऐसा कौन सा आ रहा है कि ऐसा कौन सा वॉर होने वाला है, या सिविल वॉर होने वाला है, या आदमी आदमी में आपस में लड़ने वाला है, कि हम लोग जो है आपस में ये लड़ने के लिए तो बन रहा है ना, सिस्टम सारा लड़ने के लिए तो बन रहा है। और किस लिए आप तमंचा तलवार रख रही है? आपका क्या मतलब है इस तमंचा? आप यूं क्यों नहीं बोलते कि घर में अपने किताबें रखिए, अपने घर में शिक्षा लीजिए, बड़े बड़े कॉलेजेस बनवाइए, यूनिवर्सिटी बनवाइए, जिससे लोग पढ़ सकें। पर ये सब तो कुछ नहीं करने वाले ना। पर उन सबका क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ आपस में लोगों को लड़ाना, आपस में वो करना। आप एक बात बताइए, क्या आर्मी जो फौज है, क्या उनके घर परिवार नहीं है? क्या वो इस देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं? हर आतंकवादी से लड़ रहे हैं। आप लोग बोलते चलो मुसलमान बुरे, मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, 1001% दूंगा। बात को सुनिए,
26/11 मुंबई में अटैक हुआ था, ठीक है। आज से 26/11 का अटैक जो हुआ था मुंबई में, ठीक है, जब उसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, जब उसमें अजमल कसाब था, तो उसमें अजमल कसाब का सीन क्या था, एक बात बताइए। जब वो आया था, जब वो AK-47 लेकर आया था, ठीक है, और जब उसके साथ 10 लोग और थे, एक वो मिलाकर 10 लोग और थे उनके साथ, पूरी टीम थी उनकी। जब वो लोग मुंबई में एंट्री करते हैं रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, और आपका इसमें हॉस्पिटल में और भी कई जगह पे उन लोगों ने गोलीबारी करी, ठीक है, करी ना गोलीबारी। तो वो कभी किसी हिंदू मुस्लिम को देख के गोली मार रहे थे? पहले आप इन लोग ये बताइए, जो आप लोग बोल रहे हैं। उनका काम ही यही है, उनको सिखाया जाता है कि भारत के मुस्लिम काफिर है या कुछ भी XYZ, तो उनके ऊपर वो आप जाइए सीधा वार कीजिए, ठीक है। अरे APJ अब्दुल कलाम भी तो इस देश के मुस्लिम है, उन्होंने कहां से कहां देश को, अस्मिता को 1 मिनट में खड़ा कर दिया मिसाइल बना के, बताइए। पावर है भाई, देश की पावर को उन्होंने कितना बड़ा कर दिया कि हाँ भाई हम गर्व से कह सकते हैं हमारे पास भी मिसाइल मैन, परमाणु बम जिसने बनाया है। कितने सारे, क्या मुसलमान फांसी पे, क्या मुसलमान आजादी की लड़ाई में नहीं थे? कौन सा मुसलमान उसकी लड़ाई में नहीं थे, बताइए। अरे कर्म कीजिए, कर्म, ठीक है। धर्म जब होगा जब आप अपना कर्म कीजिएगा, ठीक है। आप इस चीज से आप सिखों से पूछिए, सिख कौन से, आप जाकर पूछिए कि धर्म क्या होता है। वो अपना कर्म करते हैं, वो कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप लोग दिल्ली चले जाइए, दिल्ली बंगला साहब, पंजाब अमृतसर चले जाइए, वो 24 घंटे आपको भंडारा खिलाते हैं, हर गरीब की मदद करते हैं, चाहे उसमें हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, वो कभी हर आदमी को वो खाना खिलाते हैं। वो कभी अपना रिलीजन देखते हैं किसी का? वो किसी का आधार कार्ड देखते हैं कि तुम मोहम्मद नदीम हो, या तुम राजेश हो, या तुम फहीम हो? नहीं देखते ना। वो लोग सिर्फ बोलते हैं अपने सर पे ये रुमाल बांधिए और सीधा आप जाके इसमें खाना खाइए। कितने लाखों लोगों को वो खाना खिलाते हैं। वो कर्म कर रहे हैं, उनके धर्म का नाम ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप इस बात को समझिए, लड़ना झगड़ना छोड़िए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और आप इस देश में अपना कंट्रीब्यूट दीजिए। इस तरह का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इन सबके पीछे ना पड़े। आप सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी स्टडी दें और उनको उच्च शिक्षा के तहत ही सारा सिस्टम सुधारें। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब करें, चैनल बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि इस तरह की वीडियो हम निकालें और जो भी धर्म के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है उसको हम लोग समाप्त करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।